मॉर्निंग स्टूडेंट, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसके अंदर जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लेखन की प्रक्रिया। कल मैंने आपको बताया था कि बेसिकली लेखन का जो प्रोसेसिंग होता है वो ये होता है एक तरह से श्रेणीबद्ध ना होकर, ये माना जाता है सूचीबद्ध ना होकर श्रेणीबद्ध होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमने एक तरह सूची के रूप में जो कार्य किया है वही चीज़ हम लिखेंगे। मतलब बेसिकली ये इसका मेन पॉइंट नहीं होता कि किस अंदर क्या लिखा जाए, ये होता है कैसे लिखा जाए, क्या सिस्टमेटिकली होना चाहिए। क्योंकि जो हम क्या लिखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके माइंड में जो उस वक्त आता है या वो जो मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं वही चीज़ क्या करते हैं वो उसके अंदर लिखते हैं। तो अब ये माना जाता था कि लेखन की प्रक्रिया बहुत सारी प्रक्रिया के रूप में देखा गया था। जो प्रक्रिया उपागम क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। तो लेखन की प्रक्रिया और क्या क्या है, तो लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। आपका ये टॉपिक ही चल रहा था। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें लेखक स्वयं स्वयं को जान पाता है। दूसरा इसके अंदर आता है, ये है अपने विचारों तक पहुंचने एवं विचारों तक पहुंचने एवं उनके आविष्कार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है, ये है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है लेखन सीखने की जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें लेखक स्वयं को जान पाता है। संरचनात्मक इसलिए है क्योंकि ये एक श्रेणीबद्ध के रूप में कार्य करती है। पहले योजना बनाती है, योजना बनाने के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करती है और किस तरह लिखा जाता है उस क्रिया के ऊपर क्या करती है, अपने तर्क और निर्णय शक्ति को देखती है। मतलब ये माना जाता है कि जो कुछ भी उसको लिखना होता है वो उस चीज़ के लिए एक संरचना की भूमिका निभाती है। तो संरचनात्मक प्रक्रिया होने से लेखक ये जान पाता है कि मैं कितना अच्छा लिख सकता हूँ, किस तरह लिख सकता हूँ, वो स्वयं को जानने की कोशिश करता है। फिर आता है लेखन अपने विचारों तक पहुँचने और उनके आविष्कार की प्रक्रिया है। क्योंकि व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में जो भी उस वक्त आता है व्यक्ति वही उस चीज़ को लिखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखन अपने उनके विचारों का आविष्कार है। मतलब विचारों को किस तरह लाया जाता है, तो वो एक सोचता नहीं है, वो उस समय मौजूद उसके
अंदर जो भी तर्क और वितर्क आते हैं, जो भी कारण आते हैं या जो भी उसके विचार होते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हो सकते हैं उस कंटेंट के प्रति। तो ये माना जाता है कि लेखन एक तरह से विचारों के आविष्कार की क्या मानी जाती है, एक प्रक्रिया मानी जाती है। फिर आता है यह अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि अर्थ को कंप्लीटली करता है, एक तरह से पूरे करता है, क्योंकि हम अक्षर सीखते हैं, अक्षरों से हम शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्यों से हम लेखन रचना सीखते हैं। तो ये माना जाता है ये पूरी की पूरी किसके बिहाफ पर है, अर्थ निर्माण के ऊपर है। पूरा का पूरा मतलब ये लेखन, लिखना एक तरह से अर्थ, जो भी अर्थ होता है, जो हम विचार करते हैं उसका जो हमें पूरा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जो कॉन्सेप्ट लिखते हैं हम, वो क्या माना जाता है, लेखन माना जाता है। इसलिए लेखन क्या मानी जाती है, एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया मानी जाती है। लेखन सीखने के जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसका एंड नहीं है। हम शुरुआती में प्राथमिक स्तर से ही कुछ ना कुछ लिखना सीखते हैं। जैसे पहले हम लकीरें करना सीखते हैं, लकीरें से हम अक्षर वर्ण सीखते हैं, वर्णों से अक्षर, अक्षर से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं और वाक्यों से लेखन रचना सीखते हैं। तो ये माना जाता है इसका कोई एंड नहीं होता। हम पहले छोटे स्तर पर सीखते हैं और उसके बाद व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर होता है वो तीव्र होता जाता है अपने स्तर, आयु स्तर के अनुसार। तो ये देखा जाता है कि वो उनके विचारों में भी क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है और वो और अच्छा लिखने की कोशिश करता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक अवरुद्ध प्रक्रिया नहीं है, एक तरह से जीवनबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि लचीली होती है। समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उसके विचार क्या होते हैं, तालमेल ऊपर नीचे होता रहता है। फिर आता है इसके अंदर लेखन एक हर्षोत्प्लाव एवं पीड़ा से भरे दोनों ही प्रकार के क्षण प्रदान करता है। हम लेखन के प्रति एक प्रेम घृणा का संबंध विकसित कर लेते हैं। क्योंकि लेखन एक कष्टकर सुख है। लेखन एक हर्षोत्पाद और पीड़ा, उल्लास और पीड़ा से भरे दोनों ही प्रकार के क्षण प्रदान करता है। क्योंकि देखा जाता है जब हम लिखते हैं तो लेखन के प्रति एक प्रेम घृणा का भी संबंध विकसित कर लेते हैं और कष्टकर सुख का भी विकसित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने सुख और प्रेम या फिर देखा जाए एक कष्ट, सभी प्रकार के विचार हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। तो जब हम लिखते हैं, जो लेखन की रचना होती है वो दोनों प्रकार से क्या होती है, भरी हुई होती है। अब ये देखा जाता है कि जरूरी नहीं है जो एक अच्छा वाचक होता है वही एक अच्छा लेखक हो सकता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और जो बच्चे एक तरह से एक अच्छी हिंदी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छी मातृभाषा को लिख भी सके। तो क्योंकि संप्रेषण में मौखिक और लिखित दोनों की अभिव्यक्ति होती है और दोनों का ही विकास होता है और इसी के माध्यम से दोनों का संप्रेषण
संप्रेषण होता है। तो मौखिक रूप से जो अभिव्यक्ति की जाती है वो संप्रेषण का एक माध्यम माना जाता है। तो जरूरी नहीं कि जो हम मौखिक रूप से दे रहे हैं वो ही हम लिखित रूप में दें। तो इसका मतलब ये होता है कि लेखन एक जटिल और विशेष प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे हम कभी कभी मौखिक रूप से भी क्या नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। तो जो 3 पक्ष बताए गए हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिकली लेखन की प्रक्रिया इन्हीं आधारों पर विकसित होती है। आपका होमवर्क है